अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का लेसन हमारा थोड़ा सा लेट हो गया है, इसकी मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि हमारी सुबह के वक्त कुछ क्लासेस होती हैं, वो ज़रा आज लेट हो गई। तो इसके लिए मैं ज़रा आपसे माजरत चाहता हूं कि आज क्लास का लेसन हमारा थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है। अच्छा, तो आज का सबसे पहले तो मैं आपको हमारा जो जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर 23 है, इसका मैं वेलकम करूंगा। और जिस तरह आप जानते हैं कि हम इस वक्त अकोजाटिव हमने शुरू किया है और अकोजाटिव के हमारे 3-4 लेसन मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, ओके। तो वो तमाम बहन भाई जिन्होंने अकोजाटिव के पिछले लेसन नहीं देखे तो प्लीज जरूर वॉच कर लें। और उससे पहले हम नॉमिनेटिव वो मुकम्मल जो केस है वो हम सीख चुके हैं। इस वक्त हमारा अकोजाटिव केस चल रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, वो तमाम बहन भाई जो B1 A1 A2 B1 के जर्मन कोर्सेज पास करना चाहते हैं, उनको ये 4 जर्मन केसेस नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव एंड गेनिटिव, अगर आपको ये आ जाए तो आप अगले दिन जाके इम्तिहान दे दें बगैर सोचे समझे। ठीक है। और जो A1 के स्टूडेंट हैं या A2 के स्टूडेंट हैं वो नॉमिनेटिव और अकोजाटिव के बाद इम्तिहान दे सकते हैं, लेकिन जो B1 के हैं उनको ये चारों केसेस अच्छी तरह आ जाने चाहिए और अगले दिन जाए बगैर बताए किसी को, मुझे भी ना बताइएगा, जाके इम्तिहान दे दे और इंशाल्लाह ताला आप 100% पास होंगे, 100%। ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अकोजाटिव जुमले में हमें अकोजाटिव की पहचान का भी पता चल चुका है, वो हम सीख चुके हैं। अकोजाटिव जुमले में आर्टिकल्स कैसे लगाने हैं वो भी हम सीख चुके हैं। यानी ये तमाम चीजें जो हैं वो हम सीख चुके हैं। क्या ख्याल है? और पिछले लेसन में अगर आपको याद होगा हमने सीखा था कि अकोजाटिव जुमले प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं, याद है? अगर आपने पिछला लेसन नंबर 22 अगर आपने वॉच किया है तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो अकोजाटिव जुमले हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं। क्या ख्याल है? और वर्ब कॉन्जुगेट कैसे होता है वो हमने सीखा था। अच्छा, आज का जो लेसन है, आज का लेसन भी हमारा कल के साथ की तरह का ही है, मतलब किसी को हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है। और उसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, जिसको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें मैं एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह हर चीज की समझ आ जाएगी, घबराना तो है ही नहीं है ना। सुनिए, ये देखिए एक वर्ब है, ये आपको पता है एसन, एसन वर्ब है। ठीक है, ओके, जिसका मतलब होता है टू ईट। अच्छा, इसका सुनिएगा जरा, आप एक जुमला बनाते हैं कि मैं एक सेब खा रहा हूं, क्या बनेगा? सुनिए, आप बनाएंगे, आप ये जुमला बनाएंगे ना, इश ऐसे, अच्छा, इश ऐसे आइनन आफिल। ठीक है, इश ऐसे आइनन आफिल, मैं एक सेब खा रहा हूं, क्या ख्याल है? ये बनेगा ना, इश ऐसे आइनन आफिल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, दू के साथ बनाए, जरा जरा तो सुनिएगा, क्या बनेगा? दू, दू के साथ हमने एसटी लगाना होता है। सुनिए, क्या ये बनेगा दू एस्ट? वैसे तो यही बनना चाहिए, लेकिन अब यहां पे आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। अब बात यह है कि जर्मन जुबान में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि इर्रेगुलर होते हैं, यानी कि उसी तरतीब से कॉन्जुगेट नहीं होते, उनमें थोड़ी सी तब्दीली आती है। मतलब मैं बता तो क्या आती है उसमें, यह होता है उसमें जो ई जो है ना, जो ई है वो आई में तब्दील हो जाता है, आई में, तो ये बनेगा दू ईस्ट। समझा रही बात आपको? तो ये अब आपने याद रखना है, कुछ वर्ब में जो ई है वो आई में चेंज होगा। ओके, किस किस के साथ? देखिए, वो होगा दू के साथ, और इसी तरह सिर्फ एयर, जी और एस के साथ, सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के साथ, माय डियर बस इनके साथ, सिर्फ मैं इनको सर्कल कर देता हूं, ये नहीं, ऐसे कर देते हैं, सिर्फ इनके साथ है। मेरी बात समझा रही बात आपको? ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट के साथ अगर जुमले में ई आ रहा है तो वो आई में चेंज हो जाएगा, या समटाइम ई भी लिखा जाएगा और आई भी लिखा जाएगा, ऐसा भी होगा समटाइम। डन हो गया? सही है, सिर्फ इन 4 के साथ। अब ये क्या बनेगा? दू इस्ट आइनन आफिल, तुम एक सेब खाते हो, क्या बनेगा? दू इस्ट आइनन आफिल, तुम एक सेब खा रहे हो, ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, एयर जी एस के साथ भी आएगा, एयर ईस्ट। ठीक है जी, एयर ईस्ट आइनन आफिल है। ओके, आफिल, सॉरी, सही है स्पेलिंग, आफिल। ठीक है। वो एक सेब खाता है, वो एक सेब खाती है, ये एक सेब खाता है। अच्छा, आगे अब बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ वही रहेगा जो उसका वर्ब है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डन हो गया? सुनिए, ये बनेगा वियर, वियर एसन है, वियर एसन आइनन अप्फल, हम एक सेब खाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ईयर, ईयर के साथ क्या बनेगा देखेंगे, ईयर एस्ट है, ईयर एस्ट, एक साथ ई
आएगा। ओके, ईयर एस्ट ही होगा, इस्ट नहीं करना, ईयर एस्ट आइनन अपफेल, ठीक है, आइनन अपफेल। ओके, और जी जी के साथ पूरा वर्ब लगता है जी जी एसन आइनन अपफेल है, क्या बनेगा, जी जी एसन, सॉरी जी जी एसन आइनन अपफेल, ऐसे ही है ना। ओके, सही है। तो इस तरह के कुछ वर्ब हैं। ओके, इस तरह के कुछ वर्ब हैं, वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मैं उनकी लिस्ट भी कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ वर्ब तो मैं अभी आपके सामने कॉन्जुगेट करके आपको बता देता हूं, ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो समझ आ रही बात, हमें हमें ये बात समझ आ रही है कि अकोजाटिव के जुमले जो वर्ब को कॉन्जुगेट करके प्रेजेंट टेंस में, उसके प्रेजेंट टेंस में जुमले बनते हैं, किसमें बनते हैं, प्रेजेंट टेंस में। डन हो गया, ठीक है। जैसे इश ऐसे डू इस, ये कॉन्जुगेशन है। लेकिन कुछ वर्ब की कॉन्जुगेशन कुछ डू ए इसके साथ, डू ए जी और एस के साथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है, हट के। ओके, लेकिन आखिर में वही आएगा, आखिर में एस टी और टी ही आएगा, बाकी वही रहेगा। सही, शुरू में जो ई है या आई है वो चेंज हमने करना है, ई को आई में चेंज करना है, डन। या सम टाइम आई को ई के साथ लिखा जाएगा, क्या ख्याल है, ये है। इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब, यानी कि रेगुलरिटी से हटके हो गए थोड़ा सा, ऐसे ही है ना। हाँ, ठीक है, समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है बात आपको, ठीक है। अब एक कुछ वर्ब की मैं एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं। अच्छा, एक ये वर्ब देखिए, ये ज़ेहन वर्ब है, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। कैसे बनेगा सुनिए, ये देखेगा, इश ज़ेहे, इश के साथ तो वही आएगा, इसमें कुछ इश ज़ेहे आइनन फिल्म है, इसके साथ मैंने बताया ना सिर्फ 4 सब्जेक्ट करने, दू के साथ, एर्जियस के साथ, इश ज़ेहे आइनन फिल्म, आइनन नोइन फिल्म, मैं एक नई फिल्म देख रहा हूं, है, इश ज़ेहे आइनन नोइन फिल्म, मैं एक नई फिल्म देख रहा हूं। अच्छा, तुम एक नई फिल्म देख रहे हो, दू आख्तुम, तवज्जो करनी है आपने। दू के साथ क्या बनेगा, दू के साथ जेस्ट आएगा, नाइन, दू के साथ आएगा दू जीस्ट, एस टी आएगा, है। यहां पे देखिए ई भी लग गया, आई भी लग गया, है। अब यहां पे आई ई का इजाफा होगा, दू जीस्ट, तुम देख रहे हो आइनन फिल्म, है, दू जीस्ट आइनन नोइन फिल्म, है, आइनन नोइन फिल्म, तुम एक नई फिल्म देख रहे हो या देखते हो, ठीक है जी। अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा हमारा एयर, अगर सब्जेक्ट होगा हमारा जी, तो एस होगा, तो क्या आएगा, जीट, आखिर में टी ही रहेगा, लेकिन जो ई के साथ आई का इजाफा कर देना आपने, ए जी एस जीट। समझा रही बात आपको, सिर्फ इन्हीं के साथ है, इनके साथ सिर्फ है। तो मैं, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, हम आज के लेसन में ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वर्ब हमारे इर्रेगुलर होते हैं, रेगुलर से हट के जिनकी कंजुगेशन होती है, उसमें क्या करना होता है, हमने डू के साथ, एस के साथ ई आई में चेंज होगा, जैसे पिछले वर्ब में एसन चेंज हुआ, या सम टाइम के ई के साथ आई का प्रयोग यानी इजाफा करना है आपने। डन हो गया, मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दू जीस्ट आइनन जीट आइनन फिल्म, आइनन नोयन फिल्म, ठीक है। आगे बाकी तो वही रहेगा ना, बाकी सब्जेक्ट है। वियर के साथ क्या आएगा, बाकी वियर जेहन है, वियर जेहन आइनन नोयन फिल्म, है। ईयर, ईयर के साथ क्या आएगा, जेट, इसमें जी ई एच टी, जेट आइनन नोयन फिल्म, है। ओके, आगे जी के साथ जेहन, जेहन, सिर्फ जो चेंज आना है, ठीक है। ओके, जो चेंज आपने करना है इर्रेगुलर वर्ब में, वो ई को आई में चेंज करना है। समझा रही बात आपको, ठीक है। इसी तरह एक वर्ब है नेमन, नेमन वर्ब पता है आपको क्या होता है, नेमन, नेना, है। जैसे कि एक वर्ब है, ये देखिएगा प्लीज, ये भी मैं बताता हूं, मैं कुछ वर्ब मेरे सामने है, मैंने कहा आपके सामने उनको रख देता हूं ताकि ये देखें। ये क्या बनेगा, इश नेमन वर्ब है, अगला वर्ब है नेमन, है। क्या बनेगा, मैं ट्रेन ले रहा हूं, क्या बनेगा जुमला, इश ने में देन सूख, क्या बनेगा, इश ने में देन सूख, इश ने में देन सूख, मैं ट्रेन लेता हूं। दू के साथ क्या बनेगा, दू के साथ दू नेम्स्ट, दू नेम्स्ट नहीं करना, ई को आई में चेंज करना है, ई को आई में चेंज करना है, तो ये बनेगा दू निम्स्ट, दू निम्स्ट देन सूख, तुम ट्रेन ले रहे हो, ठीक है। और एयर जी एस के साथ भी क्या बनेगा, एयर जी और एस के साथ क्या आएगा, निम्ट, क्या बनेगा, एयर जी एस निम्ट देन सूख, है, वो ट्रेन लेता है। समझा रही ना बात आपको, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, बात वजह से सुन लीजिए, ठीक है, कि कुछ वर्ब जो होते हैं जो इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट इश, डू और एयर जी के साथ उसका ई को आई में चेंज करना है या आई को ई में चेंज करना है, आपने क्या ख्याल है, ठीक है, गुड। अच्छा, आगे सुनिएगा, बाकी नहीं है, सिर्फ ये मैंने बार बार सर्कल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, डू एयर जी एस, सिर्फ इनके साथ वो आपने चेंज करना है। अभी आपको मैंने कितने वर्ब बता दिए, एसन, जेहन, नेमन, ये 3 वर्ब ये हो गए। उसके बाद है
हाबन एक वर्ब है, हाबन, वो भी इसी तरह चेंज होगा। सुनिएगा, हाबन एक वर्ब है, ये देखिएगा प्लीज, एक मिनट है, ये देखें, एक वर्ब है हाबन, है हाबन, ये भी इसकी कॉन्जुगेशन चेंज है। जो देखिए, मेरे पास एक नई गाड़ी है, मेरे पास एक नई गाड़ी है, क्या बनेगा? इश हाबे, इश हाबे आइन नोइस आउटो, इश हाबे आइन नोइस आउटो, मेरे पास एक नई गाड़ी है। अब दू के साथ क्या बनेगा? अब दू के साथ तो आना चाहिए ना, दू हाब्स्ट, बी के बाद एस टी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो दू के साथ आएगा दू हास्ट, एस टी बनेगा, है। दू के साथ क्या आता है? दू हास्ट आइन, ठीक है, नोइस आउटो, आइन नोइस आउटो, ठीक है जी, ओके, सही है। उसके बाद एयर जी एस के साथ क्या आएगा? एयर जी एस के साथ आता है हार्ट आएगा, है, एयर जी एस के साथ हार्ट आएगा, एयर जी एस हार्ट आइन नोइस आउटो, है। अच्छा, बाकी सेम रहेगा, है। देखें, अब बना ले, वियर के साथ क्या आएगा? वियर हाबन, है, वियर हाबन आइन नोइस आउटो, हमारे पास एक नई गाड़ी है। आगे ईयर हाफ्ट, ईयर हाफ्ट, बी के बाद टी लगेगा, है, ईयर हाफ्ट आइन नॉइस आउट, है। समझा रही बात आपको, है ना? तो कुछ वर्ब में जो कि वैसे तो जब हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, जो इश के साथ तो हाबे ही लगेगा, जो ई लगता है किसी का, दू के बाद ई एन की जगह पे, ई एन की जगह पे एस टी लगता है, टी लगता है, बाकी चीजें लगती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन कुछ में चेंज हो जाता है, सिर्फ दू ए और जी एस के साथ, याद रहेगा। अब ये याद रहना चाहिए, कोई मैंने बताया कुछ ज्यादा वर्ब नहीं है। इसी तरह एक वर्ब है, एक वर्ब है, मैं कुछ और बताता हूं। नेमन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिंडन वो सेम है, उसमें वो रेगुलर वर्ब है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक हो गया। इसी तरह एक वर्ब है शिप्रेशन, है, शिप्रेशन, शिप्रेशन, इस शिप्रेशे दू शिप्रिक्स्ट हो जाता है, ये ले लेते हैं, ये भी इस तरह चेंज होता है, ये भी इरेगुलर वर्ब है। क्या ख्याल है? ओके, क्या बनेगा? ये आपका बनेगा शिप्रेखन, है, ये बनेगा शिप्रेखन, शिप्रेखन, है। बनाए जरा, क्या बनेगा? मैं डोइच बोलता हूं, क्या बनेगा? इश शिप्रेशे, ich spreche Deutsch, ich spreche Deutsch, ठीक है। Ich spreche, ja genau, ich spreche Deutsch sehr gut, है, ich spreche Deutsch sehr gut, है, मैं बहुत अच्छी जर्मन ज़बान बोलता हूं। दू के साथ क्या बनेगा? दू के साथ बनेगा दू स्प्रिक्स्ट, है, एस पी आई आ जाएगा, है, यहां पे देखिए आई आएगा, दू स्प्रिक्स्ट, ई को आई में चेंज कर देना है, दू स्प्रिक्स्ट नहीं कहना, दू स्प्रिक्स्ट बोलते हैं हम, दू स्प्रिक्स्ट डॉइच, तुम जर्मन ज़बान बोलते हो, है, दू स्प्रिक्स्ट डॉइच। अच्छा, एयर जी एस के साथ क्या आएगा? चेंज होगा, एयर जी और एस के साथ क्या आएगा? स्प्रिक्ट आएगा, है, क्या आएगा? स्प्रिक्ट डॉइच, वो जर्मन बोलता है, बाकी के साथ वही रहेगा जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट जो है, प्ले लिस्ट नहीं, एक लिस्ट जो है ऐसे वर्ब की जो कि इररेगुलर वर्ब हैं, जितने भी जो हमें चाहिए बेआइंस तक, उसकी मैं एक लिस्ट जो है वो इसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि वो वर्ब आप याद कर लें। ओके, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया जी, ठीक है। कि वो प्ले लिस्ट जो है, जो इरेगुलर, कुछ तो मैंने आपको बता दी है ना, उसकी लिस्ट जो है वो मैं आपको डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी थी, वहां पे आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, एक बात और बतानी है आपको, थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया है, वो भी सीख लें, जरूरी है ना। मैं एक कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, मेरी बात सुनिए, जैसे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जरा तवज्जो चाहिए मुझे आपकी। जैसे कि एक वर्ब है फॉरन, फॉरन वर्ब है, फॉरन वर्ब पर आप सबको आता है ड्राइव करना, है, एफ ए एच आर, फॉरन, फॉरन वर्ब का मतलब ड्राइव करना, ठीक है। अच्छा, मैं इसका सुनिएगा जरा, मैं जुमला लिख के बताऊं, फिर समझ आ जाएगी, बड़े आराम से समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए, इश फारे आइन नॉइस आउटो, इश फारे आइन नॉइस आउटो, मैं नई गाड़ी चला रहा हूं, इश फारे आइन नॉइस आउटो, मैं एक नई गाड़ी चला रहा हूं। अब दू के साथ क्या बनेगा? दू फास्ट, ना 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 ना, दू फेयर्स्ट। इसमें ये होता है कि जो ए है, जो दरमियान, कभी जो ए है वो समटाइम ए उमलाउट में चेंज करना है। ओके, कुछ वर्ब में ई आई में चेंज होगा, जैसे मैंने कुछ बताया, और कुछ वर्ब में जो ए है वो आ उमलाउट में चेंज होगा, सिर्फ उन्हीं के साथ, दू एयरजीएस के साथ। बस मैं बताता हूं भाई, दू फेयर्स्ट, दू के साथ क्या बनेगा? दू फेयर्स्ट,
है दू आ उमलाउट आ गया है, दू फेस्ट आइन नोयस आउटो, तुम एक नई गाड़ी चला रहे हो। हाँ जी, दू फेस्ट आइन नोयस आउटो, तुम एक नई गाड़ी चला रहे हो। हैं अच्छा, एयर जी एस के साथ क्या आएगा, फेट, वेरी गुड है, फेट है उमलाउट में, एयर जी एस फेट आइन नोयस आउटो है, वो एक नई गाड़ी चला रहा है या चलाता है चलाती है, ठीक है, इन्हीं चार के साथ। ठीक है, ये जो इररेगुलर वर्ब है, ठीक है, इन्हीं चार सब्जेक्ट के साथ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर आपने सिर्फ चेंज करने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको, इन्हीं चार वर्बन के साथ सिर्फ। ठीक है, आगे वियर के साथ क्या बनेगा, वियर फारन, ठीक है जी, वियर फारन आइन नोयस आउटो, हम एक नई गाड़ी चला रहे हैं, वियर फारन आइन नोयस आउटो है। आगे ईयर के साथ क्या बनेगा, ईयर फास्ट, ईयर के साथ वही दोबारा लग जाएगा, ईयर फास्ट आइन नॉइस आउटो, तुम लोग एक नई गाड़ी चला रहे हो, ईयर फास्ट आइन नॉइस आउटो। क्या ख्याल है, हाँ जी। अच्छा, एक वर्ब मेरे ज़हन में और आ रहा है, ट्रागन है। ट्रागन वर्ब का मतलब पता है आपको, क्या ख्याल है, ये वर्ब ट्रागन है, इसका जो आ है वो भी आ उमलाउट में चेंज होगा, है ना, वो भी आ उमलाउट में चेंज होगा। मतलब कैसे, इस ट्रागे, ये बनेगा इश ट्रागे आईने नोए यखे, इश ट्रागे आईने नोए यखे, मैं एक नई जैकेट पहनता हूं, है, मैं एक नई जैकेट पहनता हूं। दो के साथ क्या बनेगा, डू ट्रेक्स्ट, दो एंड पे वही आना है, एस टी ही आना है, लेकिन जो आ है वो आ उमलाउट में चेंज होगा। डू ट्रेक्स्ट आईने नोए याखे, तुम एक नई जैकेट पहनते हो, ठीक है जी। आगे क्या आएगा, एयर जी एस ट्रेक्ट है, वो पहनता है या पहनती है। आगे आईने नोए याखे, ठीक है, आईने नोए याखे। बाकी जो वर्ब है, वियर ट्रागन, ईयर ट्रेक्ट है, ईयर ट्राग्ड, ईयर के साथ ट्राग्ड, मैं वो लिख देता हूं, ईयर आएगा, ईयर के साथ क्या आएगा, ट्राग्ड, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ईयर ट्राग्ड ही आएगा, ईयर ट्राग्ड आईने नोए याखे है, तुम लोग एक नई जैकेट पहनते हो, ठीक है जी, ये बनेगा ईयर ट्राग्ड आईने नोए याखे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो प्लीज आप याद रखिएगा कि जो इररेगुलर वर्ब है, ठीक है, वो सिर्फ चेंज होने हैं सब्जेक्ट डू के साथ, एयर के साथ, जी के साथ और एस के साथ, 10 वास है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, एक वर्ब मेरे ज़हन में और आ रहा है, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा, पूरी लिस्ट इंशाल्लाह ताला वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, ताकि आपको वो तमाम वर्ब पता लग जाए कौन से वर्ब हमें याद करने हैं। समझा रही बात आपको, सही है। अच्छा, एक वर्ब है और लेजन, लेजन माने क्या होता है, पढ़ना है, लेजन माने होता है पढ़ना, क्या ख्याल है, लेजन माने होता है पढ़ना, ये भी इररेगुलर वर्ब है, ये भी चेंज होता है। क्या बनेगा, मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं, इश लेजे है, इश लेजे आइन नोइस बुक, आइन नोइस बुक, मैं एक नई किताब पढ़ता हूं। दू के साथ क्या बनेगा, डू लीस्ट, इसमें क्या बनेगा, आई ई एस टी, इसमें देखें ई भी लगेगा है और साथ आई बनेगा, जैसे जेहन का किया था है, ओके, ई भी लगेगा और आई भी लगेगा, डू लीस्ट हो जाएगा, डू लेस्ट नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, आई का इजाफा करना है। तो डू लीस्ट आइन नोइस बुक है, आई नोइस बुक, तुम एक नई किताब पढ़ते हो, ठीक है। वो अगर सब्जेक्ट होगा एयर, अगर सब्जेक्ट होगा जी, अगर सब्जेक्ट होगा एस, क्या आप एयर यस लीस्ट है आइन, ओके, आइन नोइस बुक, ठीक है, ओके। आगे वियर लेजन हो जाएगा, वियर लेजन है, वियर लेजन आइन नोइस बुक, ओके। उसके बाद ईयर लेस्ट क्या हो जाएगा, ईयर लेस्ट, तुम लोग पढ़ते हो, आइन नोयस बुक, समझा रही बात आपको। आगे जी लेजन, सही है, ये के साथ लेस्ट ही आएगा इसी तरह, यानी ई ही लिखा जाएगा है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है, आज के सबक में, आज के लेसन में हमने ये सीखने की कोशिश की है कि जो जर्मन जुबान में जो अकोजाटिव वर्ब हैं, जब हम उनको कॉन्जुगेट करते हैं जुमले बनाने के लिए, तो कुछ वर्ब तो जैसे हमने कल पढ़े थे जो रेगुलर वर्ब होते हैं, जो कि एक तरतीब से कॉन्जुगेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जो इररेगुलर वर्ब होते हैं, जिनमें थोड़ी सी चेंज होती है। वो चेंज होती है सब्जेक्ट डू एयर जी एस के साथ। उसमें यह होता है कि जो ई है वो आई में चेंज होता है, सम टाइम ई भी लिखा जाता है, साथ आई भी लिखा जाता है, नंबर 1। दूसरा हमने सीखा कि कुछ इररेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें जो आ होता है वो आ उमलाउट में चेंज होता है, किस किस के साथ, कि डू के साथ, ए जी और एस के साथ, राइट, ठीक है।
तो ये एक लेसन हमारा रहता था बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज हमारा मुकम्मल हो चुका है। एंड देन सी यू वेरी सून इंशाल्लाह विद द न्यू लेसन। एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time. Take care, dear friends.